काली काली घटा घिर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है। काली काली घटा घिर रही है, ओ ठंडी आहें हवा भर रही है। मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरे बोल पे जाना, जो कि गानों के बोल हैं वो एकदम से निकल जा निकल जा निकल जा। मेरे बोल पे जाना, जो कि इस वक्त एकदम सूट कर रहे हैं। एकदम ठंडी हवा, काली घटा, मस्त मौसम। जिनके शहरों में गर्मी लग रही है वो प्लीज़ हमारे मुंबई के शहर को नज़र मत लगाना। ठू ठू ठू। बड़ा मस्त माशाल्लाह से फ्रेंड मौसम हो रहा है। बारिश भी एकदम गिर के आने वाली है। तो काले बादल है, काले, इसको बोलते हैं काले काले बादल। बिजली भी कड़क रही है। घर के अंदर आई तो इतनी तेज हवा चल रही है। चलो कपड़े तो खैर मैंने पिन लगा दिए, फिर भी और पिन लगा देती हूँ कि उड़ के नीचे ना चले जाए। ठीक है ना। बारिश स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा देर के लिए बिल्डिंग की टेरेस पे गए, टेरेस पे नहीं गार्डन में गए, और घर के अंदर ना बारिश से पानी आ गया सारा। खिड़की खुली हुई थी तो पानी आ गया। हट यहाँ से। इतने तेज में पानी आया। तो ये जंगला खुला होता है तो कैसे पानी आ रहा है। तो पानी बह बह के अंदर आ जाता है। नहीं आना, अंदर नहीं आना। और ये अगले दिन सुबह का वीडियो है फ्रेंड। मैंने उसका ना सोते में रिकॉर्ड कर लिया था। बच्चे सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं यार, एकदम बेखबर। और आज सोहेल ने फ्रेंड अचानक से छुट्टी कर ली थी। रात तक मुझे कुछ नहीं पता था कि सोहेल छुट्टी करने वाले हैं। वो सुबह बता रहे हैं मुझे कि साना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात में सोहेल ना बहुत भीग गए थे, बहुत लेट भी आए थे फ्रेंड, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह फिर काम पर नहीं गए। यहाँ पे ना मेरे से मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जियाँ वगैरह लेके आए। वो यही बोल रहे थे कि छुट्टी कहाँ आएगी मेरी, तेरे इतने सारे काम होते हैं, उन कामों में तू मुझे लगा देती है, तो मेरी छुट्टी कहाँ रहती है। तो मैं बोलती भी हूँ सोहेल को कि मैं कब बोलती हूँ आपको कि ये लेके आओ वो लेके आओ। आप खुद बोलते हो बता क्या मंगाना है, बता क्या मंगाना है। और जब मैं बता देती हूँ फिर आप बोलते हो तू मुझे इतना काम करवाती है। खैर ये तो हम दोनों की मस्ती मजाक है। पर सोहेल की जिस दिन छुट्टी होती है ना फ्रेंड, कसम से मुझे बहुत आराम होता है, बहुत ज़्यादा आराम होता है। क्योंकि मैं सिर्फ घर पे ध्यान दे पाती हूँ। वरना क्या होता है, बाहर भी जाओ, सब्जियाँ लेके आओ या और दूसरी चीज़ों के लिए जाओ, फिर आके वापस घर का काम करो, किचन संभालो। लेकिन एक दिन मुझे भी सोहेल की छुट्टी से फ़ायदा हो जाता है कि वो बाहर का काम बड़ी खुशी खुशी और आसानी से कर लेते हैं। अगर जाना भी चाहूँ तो वो मुझे नहीं जाने देते हैं। वो तभी से मजाक में कह रहे थे कि तुम इतना काम करवाती है। तो यहाँ पे वो आलू वगैरह प्याज वगैरह लेके आए थे। वो जब भी जाते हैं तो ज़्यादा ही लेके आते हैं। मैं बल्कि कम लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे से वजन इतना हो जाता है ना आलू प्याज का, तो मेरे से उठाया नहीं जाता फ्रेंड। लेकिन जब सोहेल की छुट्टी होती है तो सोहेल हर चीज़ 3-3 किलो इतना ले आते हैं कि मेरे को ना 8-10 दिन तक कोई तकलीफ ना हो। तो सोहेल वही सब चीज़ लेके आए थे, मुझसे वही बातें कर रहे थे कि सब चीज़ लेके आ गया हूँ और तू मुझे बता दे और क्या क्या लेके आना है। मैं क्या अभी तो फिलहाल रहने तो सोहेल जो भी आ गया। प्याज लेके आए थे, आलू लेके आए थे। सब्जियां मैंने कोई नहीं मंगाई थी, क्योंकि सोहेल को सब्जी समझ में नहीं आती है। सब्जियां तो मैं जब खुद मार्केट जाऊंगी खुद अपने हिसाब से ढूंढ ढूंढ के लेके आती हूँ कि कौन सी सोहेल खाएंगे, साथ कौन सी खाएगा, वो सब दिमाग लगाना पड़ता है यार सब्जियाँ बनाने के लिए। और बाकी के साबुन वाबुन भी हमारा कुछ ख़त्म हो गया था सब फ्रेंड, वो भी लेके आए थे। और आज है फादर डे फ्रेंड। आप सबके पापा जी को, फादर को, वो मेरे भी पापा हैं फ्रेंड, सबको हैप्पी फादर्स डे। और एक माँ बाप के दिन के लिए कोई दिन नहीं होता है। चलो एक दिन बना भी दिया है तो उसको अपनी तरीके से सेलिब्रेट कर लो, प्यार जता दो फ्रेंड, अपने माँ बाप के संग वक्त बिता लो। पता नहीं फ्रेंड कब ऐसा वक्त आए कि आपकी ज़िंदगी से माँ बाप का साया उठ जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन फ्रेंड मेरे पापा जब से बीमार पड़े हैं ना, मैं इतना अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ। मैं इतना घर से जब भी मेरा पापा का, मम्मी का, किसी का भी फ़ोन आता है ना, मैं उठाने से पहले इतना मैं घबरा जाती हूँ। अगर सुबह ही सुबह फ़ोन आ गया ना, वो फ़ोन उठाने से पहले कुछ ही सेकंड के अंदर फ्रेंड इतने बुरे बुरे ख्याल मेरे दिल के अंदर आ जाते हैं। मैं अब उठाती हूँ, फिर बोलती हूँ अभी पापा कैसे हैं। मैं बोलती नहीं पापा अच्छे हैं, तूने फ़ोन नहीं किया इसलिए फ़ोन किया। कभी रात को फ़ोन आता है फ्रेंड, फिर से वही सब फ़ोन उठाने से पहले इतना मेरे दिमाग में सब कुछ चल जाता है। फिर बोलती पापा कैसे हैं, मैं बोलती ठीक है। तो जब से मेरे पापा बीमार पड़े हैं ना, और इतनी कंडीशन उनकी ख़राब हो गई है ना फ्रेंड, तब से मेरे को बहुत डर लगा रहता है। मैं उठते बैठते अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सलामत रखे। इस वक्त मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कंडीशन, बीमार है इतने दिन से, आपको तो सब पता है। लेकिन रोज़ रोज़ मैं आपके आगे कहूँगी तो शायद आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मैं हर वक्त उनके लिए फ्रेंड दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को और इस वक्त मेरे पापा को अच्छा रखे, और आप सबके भी सर पे ऊपर आपके माँ बाप का साया बनाए रखे। वरना फ्रेंड माँ बाप नहीं है ना, कोई नहीं है, कोई भी दुनिया में आपका अपना नहीं है, कोई नहीं है फ्रेंड।
मेरे पापा मुझे आज बीमारी में भी 2 बार फ़ोन करते हैं, एक सुबह करते हैं, एक रात को सोने से पहले करते हैं। पहले इतना नहीं करते थे, अभी रोज़ पूछते हैं क्या कर रही है, क्या बना रही है, सोहेल कहाँ है। सिर्फ बातें करेंगे मेरी आवाज़ सुनने के लिए। फ्रेंडों मैं भी बहुत देर तक पापा से बातें करती रहती हूँ। कोई दिन नहीं जाता जब मैं घर पे फ़ोन करके उनकी खैर खैरियत नहीं लेती हूँ। तो बस आप सबके लिए, आप बस क्या कहूँ मैं, आज फादर डे था तो मुझे अपने पापा की और ज़्यादा याद आ रही थी। और याद तो आती है, लेकिन कुछ एक ऐसे दिन होते हैं ना जो ऐसे मदर डे हो गया, एक माँ का दिन जुड़ जाता है 2 दिन से। फादर डे तो मेरे पाप के, तो वो खैर कोई नहीं, चलो तो वो सब क्या बोलूँ। लेकिन इन सब टेंशनों को दूर रखने में सोहेल ने मेरी बहुत हेल्प करी है। सोहेल एक मेरे लिए, मेरे शौहर ही नहीं है फ्रेंड, वो मेरे लिए सबसे अच्छे मेरे दोस्त हैं फ्रेंड। वो मेरा चेहरा देख के, वो मेरी कपकपाती आवाज़ देख के, वो मेरा उदास चेहरा देख के वो सब कुछ समझ जाते हैं और पूछते भी हैं क्या हो गया, क्यों परेशान है। मुझे उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड। सोहेल बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट फ्रेंड। बहुत अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा दिया है ना, वो सोहेल से मेरी शादी हुई है। सोहेल एक ऐसे इंसान है फ्रेंड कि उनके दिल में कोई भी किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, दिल में कोई कालापन नहीं है, एकदम प्योर हार्ट है। आपको दिखते हैं जैसे वैसे ही सोहेल है। सिर्फ अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी बीवी को खुश कैसे करना है, अपने बच्चे के संग इन्वॉल्व होना। एक बाप घंटों घंटों सोहेल अपने बेटे के संग फ्रेंड मस्ती मजाक खुश रहते हैं। मेरे संग इतना टाइम स्पेंड करते हैं। छुट्टी वाले दिन फ्रेंड उनको कहीं जाना पसंद नहीं है। अभी देखो मेरे कपड़े सुखवा रहे हैं, मैं सुखा रही थी, नहीं मैं सुखाता हूँ, तू तो रोज़ सुखाती है, ला मैं तेरी हेल्प कर दूँ। ये सब चीज़ फ्रेंड मैं कहती नहीं हूँ। और ये सब करने से कोई इंसान गुलाम नहीं बन जाता कि इंसान बोलते हैं अरे यार तेरा हस्बैंड तेरा गुलाम है, अरे तू तो उसको गुलाम बन गया है। गुलाम क्या होता है फ्रेंड, एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। मैंने बाथरूम की सफाई के लिए ना वो जो आता है ना ब्लीच का पानी, वो इस्तेमाल करा। वैसे मैं करती नहीं फ्रेंड, पहली बार इस्तेमाल करा सोहेल मैंने, तो वो ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और नाक में लग रही है। नहाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर में नहाऊंगी, बहुत तेज स्मेल आ रही है। डाल दिया और धो दिया बाथरूम को मैंने। साफ हुआ? अरे क्या साफ हुआ फ्रेंड। कभी कभी ना सच्ची बता रही हूँ सोहेल, ये ब्रांडेड चीजें इतनी असर नहीं करती हैं, इतनी ये लोकल चीजें असर करती हैं। बाथरूम एकदम नीचे से ना चिकना चिकना हो रहा था, जबकि मैं हाथ पैर से धोती हूँ उसको। असर हो गई, असर की अजान हो रही है। बात को पूरी कर देती हूँ मैं, अजान हो गई है। मैं यही कह रही थी, बड़े बड़े ब्रांड वो काम नहीं कर पाते, कभी कभी लोकल चीजें काम कर देती हैं। ब्लीच का पानी मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं करा यहाँ पे इस घर के अंदर, तो मैंने सोचा फर्श बहुत चिकना हो रहा है तो फ्रेंड मंगा के डाल देती हूँ। सोहेल लेके आया, मैंने वो डाल के झाड़ू से अच्छे से घिस दिया। इतना गंदा निकला था जैसे कि मैं धोती नहीं उसको, जबकि मैं रोज हार्पिक से धोती हूँ। पर वो काम हार्पिक भी नहीं कर पाया जो लोकल चीज ने करती। सोहेल साफ तो हो गया, पर थोड़ी सी ब्लीच की स्मेल आती है ना, वो आ रही है। तो इस बार मैं नहाने लगी, मैं थोड़ा रुक के जाती हूँ, नाक में लग रही है बहुत तेज। मुझसे बोल रहे थे कि मैं ऐसा तैयार होऊंगा सायना, तू मुझे देखती रह जाएगी, और बाकी में मैं सोहेल को देखती रह गई। ये सोहेल का लुक ताज का। कहाँ आ रहे हो? अच्छा वहाँ पे आ रहे हो। इसका क्या है? इसमें दोनों कंपेयर में करा है, बेस्ट सर्विस होता है। वो कलर की वजह इधर आ गई। वो 8 kg हो, 8.5 है, तो आगे जा रही है। अच्छा किलो का क्या रहता है? कपड़े के हिसाब रहता है ना? जी हाँ, कैपेसिटी ज़्यादा रहता है तो आप हैवी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडेड हो जाए अपने हस्बैंड के लिए, तो मोटर पे असर नहीं पड़ता, एकदम भर जाता है ना। ताकि भी सारा चीज़ बड़ी लगेगी। कलर आपने यही है क्या? लेकिन ये ठीक है, इसमें नया कलर है। कौन सा? ये फिर ब्लैक आता है, ये न्यू कलर है ना, पूरा ब्लैक आता है। तो ब्लैक फैमिली मेंबर के हिसाब से देखी जाती है ना चीज़ें। और फिर दूसरा क्या है, ये तो पूरा ऐसा लगेगा घर के 50 लोग हैं, 50 लोग थोड़ा है कपड़े धोंगे, जो कितना बड़ा है अंदर को। और फिर घर भी इतने छोटे छोटे बॉम्बे के अंदर। ये ठीक लग रही है हमें, ये पसंद आई है हमें। क्या मुझे ही पसंद आई है। सोच तो बस साइज़ देख रहे हैं बड़े बड़े। ऑटोमेटिक क्या, ऑटोमेटिक होना ना क्या, ये ऑटोमेटिक है बेटा। वो घर पानी ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। अभी रेंट की घर में रेंट जैसी चीज़ें लेते हैं। तो कैश करना, फाइनेंस करना है? नहीं, आप मुझे है ना दोनों EMI का बताओ, है ना सर? तो प्रोसीजर क्या है? पहली वॉशिंग मशीन भी मैंने यहीं से ली थी। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो पता चलेगा। ये ठीक है, वो कपड़े तो मेन चीज़ वारंटी है, 5 स्टार है, कलर अच्छा है।
सही है, तो पूरे कवर हो गए आप। ऐसे ऐसे लोगे ना आप, ऐसे करके पूरे कवर हो गए हो। हाँ बड़ा है, सही है। छोटे चाहते भाई, मेरे को समझ में नहीं आते सोल। इतने तेज से रख लो, उसमें अपन तो भीग ही जाएंगे। कलर ऑप्शन है क्या? पिंक है, पिंक देख लो, पिंक देखना। ये भी अच्छा लग रहा है कलर। कलर से क्या करना, जो अच्छा लग रहा है ले लो, पानी से बच रहा है बस। ये तो ना वो बताएगा अंदर वाला, छाटे का डिपार्टमेंट तुम्हारा, तुम्हारा भाई है वो अंदर वाला। बताओ ना कितने का दोगे कम? 400 का तो बोल रहा है वो, कम कितने का करोगे? अरे भाई कम करना, 2 महीने में बरसात खत्म हो जाएगी, फिर तू सेल लगाएगा 100 रुपये की, 100 रुपये की। हाँ अभी दे दे वो। हम बाजार के अंदर ना हर चीज़ ना साथ पहले मेरे को बताता आपको जो चाहिए होता। कान में मेरे बोलेगा मम्मा ये चीज़ दिख रही है, इसकी प्राइस पूछ लूँ। वो चीज़ सोहेल को बढ़िया खरीदी है। कहते वो मुझसे क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कहता है? अब ये तो वही जाने, वो सोहेल से क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कहता है। हालांकि दिलाने वाले सोहेल ही है। होता है मम्मा लोग से अटैच हो जाते हैं बच्चे। सोहेल चल रहे हो क्या? बात सौदेले की नहीं है तो नहीं बताता आपको। आप दोस्तों को आप चिल्लाओगे, डांटोगे। अरे ये दिन में मेरे साथ रहता है, तो अब भी बातें मेरे से शेयर करता रहता है ना, इसलिए मेरे को पता रहता है इसके बारे में। कितनी दुकानों पर गए हम, कितनी दुकानों पर जाके हम लोगों ने सामान देखा। वो भी काम का, स्कूल खुलना है ना, कल से स्कूल है, टिफिन देखना था, और क्या छतरी ली है, और क्या लिया था, और जो सामान लिया वो तो घर पहुँच के दिखाएंगे। सोहेल का लुक देख के हंसी आ रही है। सोहेल बोले मेरा इतना स्टंटर बनने का फायदा ही क्या, पकड़ना तो मुझे सामान ही है। और साथ यहाँ पे सेज बार खा रहा है, क्योंकि बाकी में चलते चलते हम लोग बहुत देर से दुकानों पे भटक रहे हैं, तो भूख लग रही है बहुत तेज। घर पे आके मैं खाना बनाने वाली हूँ वैसे तो। इन यहाँ का चाइनीज बहुत अच्छा है, क्वान्टिटी भी अच्छी है, चाइनीज अच्छा भी है। कुकर में मैंने ना चिकन नहीं यार, मटन है घर के अंदर, तो मैंने मटन टिक्का, कुकर में मेरे बन रहा है मटन टिक्का। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया है, बाकी का आगे प्रोसेस अभी बाकी है। और अदरक खत्म हो गई थी फ्रेंड, तो ये बहुत सारी अदरक लेके आई थी मैं। अदरक लहसुन पीस के रखना है मुझे। बरसातों में जो होता है हर चीज़ को स्टोर करके रखना सही रहता है। हमारे घर के अंदर एक काम और हो रहा है फ्रेंड, इसके लिए सोहेल और मैं काफी दिन से सोच रहे थे, बस कर नहीं पा रहे थे। सोहेल की छुट्टी नहीं थी, आज छुट्टी है तो वो वाला काम भी हम आज खत्म कर देते हैं। आज हम अपने कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। उसके लिए 2 बंदे आ चुके हैं, ये बंदे हमारी हेल्प करेंगे थोड़ा सा सामान इधर से उधर करवाने में। और जब कैसा कमरा लगेगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चलो लाओ संभाल के वो कमरा खाली कर लो। आज सोहेल की छुट्टी पूरे काम ही काम में चली गई यार, बहुत काम था सोहेल के लिए। टेबल ले जाओ, चलो आराम से। हाँ लकड़ी का है भाई। हट साथ हट, संभाल के, किसी को लगे नहीं। इतनी मट्टी निकली है इसके पीछे। आपको मैं पूरी घर की कंडीशन दिखा देती हूँ कि कितनी खराब हो रखी है। देखो जरा, कल इस तरह की कंडीशन हो गई है। जरा सी देर के अंदर ये हम लोग अदरक छीले थे, छोड़ दी, इसको बाद में छीलेंगे। जरा सी देर में घर का तहस नहस हो गया फ्रेंड। ये देखो, फूली नहीं दबा किसी की भी। लागो तो देखना, उंगली वगैरह नहीं दबा किसी की। मैं को अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, उनके जाने के बाद मेरा काम स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ मैं डायरेक्शन दे रही हूँ। घबरा गए ये घर की हालत को देख के, और पस्त पड़ गए पलंग के ऊपर। अब मेरे ऊपर अकेली जिम्मेदारी है घर को भी एक सा करना, और साथ में इनके पेट का भी इंतजाम करना, यानी कि खाना पकाना। तो कोरमा बन गया मेरा, कोरमा नहीं यार, बोटी टिक्का जो भी है ये बन चुका है मेरा। काम करते करते यार मेरे को बहुत लेट होने वाला, बहुत लेट, 10:30 तो बज ही रहे। क्या कर रहे हो, लियाओ आप घर की चिंता मत करो आप। मैं अपने हिसाब से खाना पीना खा के चाय कॉफी मस्त बना के तो मैं कर लूंगी, क्योंकि ये सब करने की आदत है मेरे को। मैं इतना चिड़चिड़ाती नहीं हूँ काम करने में, घर का काम है, इसमें चिड़चिड़ाने की क्या बात है।
क्यों फ्रेंड, सही कह रही हूँ? देर सवेर हो ही जाएगा। पर्स आपका अंदर का ड्रॉ में आएगा, ड्रॉ में चेक कर लो। सोहेल चिड़चिड़ा रहा है, सोच रहे हैं घर में कर को। कोई नहीं भाई, मेरे को तो आदत है, मैं तो मस्त अभी खाना खाऊंगी, इतना बड़ा भर के कप कॉफी का बनाऊंगी, कर लूंगी काम। मिल गया पर्स? क्या हो गया? इनको खाने की जरूरत है, आप खाना खाओ सोहेल, और अपना चुपचाप बिस्तर पकड़ो सो जाओ। अपने साथ पे मुझ पे दोनों पे चढ़ा रहे हो। हाँ मिल गया। इस एक कप प्याली की चाय की जरूरत मुझे बहुत थी फ्रेंड। इतना, एक प्याला चाय की, एक प्याला चाय की, चाय की प्याली की, चाय की प्याली की। अच्छा चलो, चाय की प्याली की रिक्वायरमेंट फ्रेंड मुझे बहुत थी। आज का दिन, उफ क्या दिन गया है आज का। मुझे मेरी नानी और मुझे मेरी दादी, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे फ्रेंड, मुझे दोनों याद आ गई। आज सुबह कहाँ हुई, दोपहर कहाँ, किस किस दुकानों पे हम लोग गए, और इतना हेडिक ना कि क्या बताऊंगा आपको। उस पर ये घर की सेटिंग, खैर ये तो मैं कब से सोच रही थी, खुश भी हूँ मैं कि मैं जो चाहती थी वो हो गया, लेकिन आज ही होना था। मुझे ये इसकी वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। इतना मैं थक गई हूँ, सोहेल सो गए, और बातें आपसे बहुत सारी करनी है, बहुत सारी चीज़ आपको मेरे को दिखानी है कि कैसे मैंने सब कुछ अरेंजमेंट करा है, लेकिन आज ताकत नहीं है। बस चाय पीऊंगी मैं, और क्या करूंगी, चाय के बाद थोड़ा बहुत सोऊंगी नहीं अभी मैं, कल सुबह 7 स्कूल भी है, थोड़ी तैयारी भी करनी है। तो ये ब्लॉग फ्रेंड मैं यही खत्म करती हूँ। आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, मेरे लिए दुआ करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।